चलिए हम स्टार्ट करते हैं जेईई एडवांस के न्यूमेरिकल से। सबसे पहले जो है आपको क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है वो देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर जो डाटा गिवन है उसमें दिया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड है वो x इक्वल टू 0 से लेकर के x इक्वल टू L तक है। इस फील्ड विद द यूनिफॉर्म स्टडी मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं, रीजन मार्क कर देते हैं और यहाँ पर क्रॉस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बना देते हैं। क्रॉस क्यों है? क्योंकि डाटा के अंदर हमें गिवन है कि मैग्नेटिक फील्ड इज़ -B0 के, तो इसका मतलब अंदर की तरफ क्रॉस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद अब आप देखिए कि उस चार्ज पार्टिकल को कहाँ से एंटर कराया गया है। तो चार्ज पार्टिकल को एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एंटर कराया गया है मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये चार्ज पार्टिकल है आपका, सपोज इसको आपने v वेलोसिटी से v0 i कैप इससे एंटर कराया और इसका चार्ज और मास का वैल्यू गिवन है आपको। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ L इफ द पार्टिकल इमर्ज फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड इट्स फाइनल वेलोसिटी एट एंगल ऑफ 30 डिग्री टू इट्स इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ से ये इमर्ज आउट कर रहा है ऐसे, ठीक है। पूरा सर्कल नहीं बनाएगा, सर्कल पूरा सेमी सर्कल या सर्कल बनाने के लिए इसको कम से कम जो लेंथ है वो रेडियस के बराबर होनी चाहिए, पर उसने पहले ही गिवन कर दिया कि वो बाहर निकल रहा है 30 डिग्री के साथ, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा और टिल्ट कर लेते हैं, ये ऐसे, तो ये एंगल 30 डिग्री के साथ ये बाहर निकल रहा है, ये फाइनल वेलोसिटी है। तो सबसे पहले उसने ये पूछा है कि L कितना होगा, ये जो L है लेंथ ये कितनी होगी। तो चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं। इसको फाइंड आउट करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये पता करना पड़ेगा कि ये सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसको करने के लिए हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको B.V करना है। B.V का वैल्यू अगर 0 आ जाता है तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में थीटा 90 डिग्री है और ये एक सर्कुलर पाथ को फॉर्म करेगा। तो अगर हम इस केस में देखें, जो एग्जांपल हमें मिला है, इस केस में देखें तो -B0 K कैप है और उसका डॉट प्रोडक्ट करना है V0 I कैप के साथ, तो ये आंसर 0 ही आएगा। इट मीन्स थीटा 90 ही है, पाथ सर्कुलर ही रहेगा, जैसा हमने माना है बिल्कुल करेक्ट है। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखेंगे इन क्वेश्चंस को करने के लिए, क्योंकि कई बार सर्कुलर नहीं होता है, ठीक है, इलिप्टिकल होता है, या सॉरी इलिप्टिकल की जगह बोल रहा हूँ, हेलिकल पाथ होता है। तो हेलिकल पाथ होता है तो ऐसे केस में भी जो है आप ध्यान रखेंगे कि भाई ये सर्कुलर नहीं है, तो अगर हेलिकल पाथ है तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, उसके लिए हम आगे क्वेश्चंस लेंगे। चलिए तो अभी स्टार्ट करते हैं, L का वैल्यू निकालते हैं। L का वैल्यू निकालने के लिए आपको ये मानना पड़ेगा कि भाई ये जिस भी सर्कल का पार्ट है, क्योंकि सर्कुलर पाथ बना रहा है, तो उस सर्कल का यहाँ से रेडियस R है। जाहिर सी बात है, सर्कल का अगर ये पार्ट है तो हर जगह से रेडियस R ही होगा। अब यहाँ से मैं एक लाइन एक्सटेंड कर देता हूँ, तो मैंने ये लाइन एक्सटेंड कर दी यहाँ पर। अब अगर मुझे थीटा एंगल पता चल जाए, ये एंगल, तो साइन थीटा क्या होगा, ये लेंथ L अपॉन में ये रेडियस R। वे थीटा एंगल कितना है वो चेक कर लेते हैं। देखो अगर ये 30 है तो ये कितना होगा 60 डिग्री, क्योंकि ये 90 डिग्री पे है ना, ये पूरा 90 पे, तो 60 होगा। तो ये कितना होगा बचा हुआ एंगल, ये होगा, क्योंकि ये भी 90 पे, देखिए रेडियस हमेशा टेंजेंट के साथ 90 बनाता है, तो ये 30 हो जाएगा। अगर ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा, और ये 60 है, ये 90 है, तो ये भी 30 डिग्री एंगल हो जाएगा, ये एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब साइन 30 इज इक्वल टू L बाय R। सो L इज इक्वल्स टू R साइन 30, साइन 30 होता है 1/2, मतलब L है R/2। इसका मतलब ये सेमी सर्कल तो नहीं बनाने वाला था, है ना, करेक्ट हो गया ये, और ये बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ तक तो जो है आपको बात समझ में आई होगी कि पहला पार्ट हमने कैसे सॉल्व किया है। अब बात करते हैं कि कह रहा है कि फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल and the time spent by the in the magnetic field if the magnetic field now extended up to 2.1 L। तो मैग्नेटिक फील्ड को अब क्या कर दिया है, थोड़ा सा बढ़ा दिया है।
कहाँ तक कर दिया है? तो इस बार मैग्नेटिक फील्ड को 2.1 L तक कर दिया है। ठीक, अब 2.1 L करने का मतलब ये है कि R इज इक्वल्स टू 2L है, रेडियस तो केवल 2L तक है, मतलब कि रेडियस तो केवल यहीं तक होगा। तो अगर ये अपना पूरा रेडियस कवर करेगी, इसका मतलब कि अगर V से एंटर करी है यहाँ पर, तो आपको वीडियो में बताया था, जब कॉन्सेप्ट वीडियो हम पढ़ रहे थे उसमें बताया था कि भाई ये क्या बनाएगा, सेमी सर्कल बना लेगा, सेमी सर्कल की फॉर्मेशन कर देगा ऐसे, और ऐसे बाहर चला जाएगा। सीधी सी बात है, यहाँ से एंटर किया, फोर्स लगेगा, फोर्स लगते लगते ये बाहर की तरफ आ जाएगा। तो अगर इसकी वेलोसिटी वी नॉट आई कैप थी, तो अब कितनी हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी, माइनस वी नॉट आई कैप। लो जी, आंसर हो गया। इसके बाद टाइम पीरियड कितना लगेगा? टाइम पीरियड होता है 2πm/qb पूरा सर्कल कंप्लीट करने के लिए। तो आधा कंप्लीट करने के लिए कितना होगा? इसका हाफ टाइम होगा। दैट्स इट। तो इस तरीके से क्वेश्चन खत्म हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। कह रहा है एक अल्फा पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल, जो मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड -b0 k कैप है और वेलोसिटी v0 i कैप है। तो इसका मतलब ये सर्कुलर पाथ ही बनाएगा, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको डॉट प्रोडक्ट करना है, डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू इसका 0 आएगा, इसका मतलब थीटा 90 आ रहा है। तो ये सर्कुलर पाथ ही बनाने वाला है। तो हमारा रेडियस, उन्होंने पहले बोला रेडियस ऑफ द सर्कल, तो गिवन ही था। तो फाइंड द टाइम डिपेंडेंस ऑफ वेलोसिटी एंड पोजीशन, मतलब कि v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए और r एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए। कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है? तो सबसे पहले देखिए, आप जो है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैसे लिखेंगे भाई? b0 k कैप में है, ठीक है, वेलोसिटी i कैप में है, सर्कुलर मोशन होगा तो xy प्लेन में होगा, है ना, ऐसे। इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो सकती है? vx i कैप एंड vy j कैप, यही वेलोसिटी हो सकती है। वेलोसिटी को निकालने के लिए भाई अगर मैं कंपोनेंट बना दूँ इस वेलोसिटी के v0 के, तो एक कंपोनेंट इधर बनेगा v0 cos थीटा और एक कंपोनेंट इधर बनेगा v0 sin थीटा। तो v0 cos थीटा जो है वो x डायरेक्शन में v0 cos थीटा i कैप प्लस v0 sin थीटा j कैप। अब v0 तो v0 ही रहेगा, उसको तो कॉमन ले लीजिए आप। cos थीटा में थीटा को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा इंटू में t, है ना, थीटा को ओमेगा टी लिखा जा सकता है। ओमेगा का वैल्यू कैसे आ सकता है? वो आ सकता है v अपॉन में r से। r का वैल्यू mv/qb, v से v कैंसिल, qb/m। तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमारे पास आ गया cos qbt/m i कैप प्लस साइन qbt/m j कैप। दैट्स इट, खत्म हो गया ये। अब कह रहा है पोजीशन बताओ, इस पॉइंट पर पोजीशन, इस पॉइंट पे पोजीशन बताओ। तो देखो पोजीशन क्या होगी, x एक्सिस में कितना चला ये निकाल लें, और y एक्सिस पे कितना चला ये निकाल लें। तो y एक्सिस पे टोटल यहाँ तक का तो वैल्यू r के बराबर, रेडियस के बराबर है ना, छोटा वाला r इन्होंने इंडिकेट, तो छोटे वाले r से इंडिकेट कर देते हैं। ये लेंथ कितनी होगी? ये अगर r है, ये थीटा है, तो ये r cos थीटा हो जाएगी। मतलब यहाँ तक की लेंथ जो y एक्सिस की लेंथ है, दैट y एक्सिस लेंथ इज r माइनस r cos थीटा। r कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस cos थीटा। x एक्सिस की लेंथ कितनी है? ये लेंथ कितनी है? तो बताइए ये लेंथ कितनी होगी? अगर ये r cos थीटा है तो ये r sin थीटा हो जाएगी, तो r sin थीटा इन x एक्सिस। अब बस हमें इन कोऑर्डिनेट्स के वैल्यू लिख देने। तो r एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज x एक्सिस पे r sin थीटा i कैप, और y एक्सिस पे r 1 माइनस cos थीटा j कैप। इसको एज अ फंक्शन ऑफ टाइम करने के लिए हम फिर से थीटा का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो थीटा का वैल्यू कितना है विद टाइम? qbt/m i कैप प्लस r माइनस 1 cos थीटा qbt/m j कैप। दैट्स इट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये डिफ़िकल्ट नहीं होते, अगर आप बहुत मतलब
करेक्ट डायग्राम बना रहे हैं अपने, ठीक है। इसमें डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक स्टार्टिंग का कंसेप्ट की सर्कुलर मोशन है कि हेलिकल मोशन है, दूसरा इसके अंदर का डायग्राम। डायग्राम को अगर आप अच्छे से समझते हैं तो बड़े आसानी से आप जो है इसको सॉल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि अगर एक बार डायग्राम गलत बन गया तो आप कितनी बार भी सॉल्व करेंगे वो गलत ही आंसर देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखिए मैंने जैसा कि आपको बोला था कि हेलिकल पाथ अलग कॉन्सेप्ट जो होता है, अब वो आ गया यहाँ पर। आपने डॉट प्रोडक्ट किया, मान लीजिए माइनस बी डॉट वी नॉट आई कैप माइनस वी नॉट के कैप, तो आपका आंसर बच गया माइनस माइनस प्लस बी नॉट वी नॉट। और अब आप इसका मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर दीजिए कॉस थीटा निकालने के लिए। कॉस थीटा इज बी डॉट वी डिवाइडेड बाय बी वी, तो बी नॉट वी नॉट डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड तो बी नॉट ही रह जाएगा और इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट टू वी नॉट। तो वी नॉट से वी नॉट कैंसिल, बी नॉट से बी नॉट कैंसिल, 1/√2 मतलब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। अगर थीटा 45 है तो ये कैसा पाथ बनाएगा, हेलिकल पाथ बनाएगा, हेलिकल पाथ की फॉर्मेशन कर देगा। क्लियर होगी बात यहाँ तक। तो अब कह रहा है फाइंड द टाइम डिपेंडेंस वेलोसिटी एंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। हेलिकल पाथ का क्या मतलब है, देखो मैग्नेटिक फील्ड के सीजन में के कैप में, तो मतलब पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में तो मूव करेगा ही करेगा, ये तो बात पक्की है। पर पार्टिकल की जो वेलोसिटी के डायरेक्शन में है ये वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। क्यों, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में। जब हमने देखा था कॉन्सेप्ट वीडियो में कि v और b जब एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो b पार्टिकल पे कोई भी फोर्स नहीं लगता और पार्टिकल v वेलोसिटी से चला जाता, मतलब ये वेलोसिटी तो उसके पास हमेशा रहने वाली है, ठीक है। और जो वेलोसिटी में चेंज आएंगे वो कौन सी डायरेक्शन में आएंगे, आई कैप वाले में और जे कैप वाले में, ठीक है। तो इसका मतलब पार्टिकल 3 डायरेक्शन में इस बार हमें वेलोसिटी देखने को मिलेगी पार्टिकल की इन 3 डायरेक्शन में। तो पार्टिकल का वेलोसिटी लेट कर लेते हैं। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। जेड एक्सिस की वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा वो देख लेते हैं, ठीक है। तो एक्स एक्सिस की वेलोसिटी मैंने अभी आपको बताया था कि जब बाहर निकलता है पार्टिकल रीजन से थीटा एंगल के साथ, तो यहाँ बनाता है वी कॉस थीटा और यहाँ बनाता है वी साइन थीटा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था। तो वहाँ का रिजल्ट डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं, वी नॉट कॉस क्यू बी टी बाय एम आई कैप प्लस वी नॉट साइन क्यू बी टी बाय एम जे कैप एंड माइनस वी नॉट के कैप। क्लियर होगी बात। तो यहाँ तक तो हमने रिजल्ट ऑब्टेन कर लिया। ये हो गया वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अगर आपको निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही पहले वाला कॉन्सेप्ट कि आर नॉट कॉस था साइन था आई थिंक पहले, हाँ आई कैप में साइन था, तो साइन क्यू बी टी बाय एम आई कैप प्लस आर कॉमन 1 माइनस कॉस क्यू बी टी बाय एम जे कैप। और क्योंकि उसके पास z डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है और z डायरेक्शन में भी मोशन है, तो इसके लिए क्योंकि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, तो आप डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू टाइम का फॉर्मूला लगा करके आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा वी नॉट इंटू में टाइम पीरियड, ठीक है, जो भी उसका टाइम जितना भी टाइम उसको लगेगा, ठीक है, वी नॉट टी इंटू के कैप, ठीक, जितने भी देर तक वो मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में रहेगा। चलिए तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा। ये पूरा डायग्राम गिवन है, पॉजिटिव चार्ज है, मास m है, स्पीड v नॉट है एंटर करने की, अल्फा एंगल से एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, बीटा का वैल्यू बताना है क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए अगर मैं यहाँ पे सेंटर मान लूँ कि इसका सेंटर यहाँ पर है, तो ये रेडियस हो जाएगा, है ना। अब ये एंगल 90 डिग्री पर है, कौन सा, ये वाला और ये वाला,
क्योंकि टेंजेंट के अलॉन्ग होता है हमेशा। तो एक बात बताओ, अगर ये 90 पर है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फ़ा, और ये खुद 90 पे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा। अगर ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा, ये अल्फ़ा आ गया। अब ये कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, है ना। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखें तो ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, तो यहाँ से ये अल्फ़ा हो जाएगा, ये अल्फ़ा हो गया तो ये भी अल्फ़ा हो जाएगा, फिर ये 90 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, और ये 90 माइनस अल्फ़ा हो गया तो बीटा अल्फ़ा के बराबर हो जाएगा। एक बार फिर से बता देता हूँ थोड़ा सा बड़ा करके। सबसे पहले आपको यहाँ से रेडियस मार्क कर लेना है, ठीक। इस थोड़ी सी स्ट्रेट लाइन लेते हैं, अरे यार स्ट्रेट लाइन ये। अब यहाँ से आपको एक लाइन इधर ड्रॉ करनी है, एक लाइन इधर ड्रॉ करनी है। ये अल्फ़ा है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फ़ा। अल्फ़ा क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये खुद भी 90 पर है। इसके बाद आपने यहाँ से एक बीच में से लाइन ड्रॉ करनी है। अब ये अल्फ़ा है तो डेफिनेटली ये अल्फ़ा हो जाएगा, सिमेट्री की वजह से ये अल्फ़ा हो जाएगा, ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा हो जाएगा। ये फिर से वही 90 डिग्री पर है टेंजेंट, तो ये 90 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। अगर ये 90 माइनस अल्फ़ा है तो ये एंगल फिर 90 पे है, तो इसका मतलब ये अल्फ़ा हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो बीटा एंगल की जो प्रॉब्लम थी वो तो हमने सॉल्व कर ली। कितने टाइम तक मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा ये पता करना है अगर, तो कैसे करें, तो देखते हैं कितने टाइम तक मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा। टाइम निकालना है टी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो भाई जितनी है आर्क लेंथ है ये वाली लेंथ जितनी है, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी कर दो या स्पीड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये लेंथ, आर्क लेंथ कितनी है, तो अगर हम देखें यहाँ पर से ही देख लेते हैं कितना वैल्यू बनेगा। ये लेंथ का, इस आर्क लेंथ का वैल्यू निकालना हमें। यहाँ से ये था ऐसे और ये ऐसे, ये अल्फ़ा था, ये अल्फ़ा था, ये आर था, तो ये आर का हो जाएगा। ये वाला जो लेंथ है आर्क लेंथ, दैट इज़ आर इंटू में 2 अल्फ़ा। आर थीटा होता है ना, तो आर इंटू 2 अल्फ़ा, तो आर इंटू 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। आर रेडियस है एम वी बाय क्यू बी, और ये है 2 अल्फ़ा बाय वी, वी से वी कैंसिल, एंड टाइम इज़ 2m अल्फ़ा बाय क्यू बी। तो इतने टाइम तक ये इस रीजन में रहेगा। बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट कि डिस्टेंस ए सी कितना है, दैट इज़ ये वाला डिस्टेंस। तो ये तो और सिंपल है, ये आर है, तो ये आर का साइन अल्फ़ा हो जाएगा। तो ए सी इज़ 2r साइन अल्फ़ा। 2r क्यों, क्योंकि नीचे से भी तो कैलकुलेट करोगे ना, तो 2r साइन अल्फ़ा, और r का वैल्यू होता है एम वी बाय क्यू बी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए, तो आपने डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है वो देखते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है, मास गिवन है, चार्ज गिवन है, एंटर कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो कि 1 टेस्ला की है और डायरेक्शन शो करी गई है। स्पीड ऑफ द पार्टिकल भी आपको बताई गई है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्ट अलॉन्ग द इनवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द पेपर, वो हमें दिख रहा है क्वेश्चन में। द पार्टिकल लीव्स द रीजन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट F, वो भी दिख रहा है। फाइंड द डिस्टेंस EF एंड एंगल थीटा। तो फाइंड क्या करना है, दैट इज़ ये थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये तो अभी हमने किया था क्वेश्चन सॉल्व, कि यहाँ से एंटर किया, अगर ये एंगल अल्फ़ा है तो ये एंगल भी अल्फ़ा होता था, तो इसका मतलब ये 45 हो गया। तो पहला पार्ट तो इसका सॉल्व हो गया। अभी दूसरा पार्ट जो था वो ये भी हमने सॉल्व किया था कि L इक्वल टू या EF इक्वल टू 2r साइन अल्फ़ा, ये पार्ट भी हमने सॉल्व किया था। तो 2r का वैल्यू एम वी बाय क्यू बी, और साइन अल्फ़ा साइन 45, तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 मास ऑफ द पार्टिकल इज़ 1.6 इंटू 10 की पावर -27 kg, एंड देन वेलोसिटी 10 की पावर 7 sin 45 which is 1/√2 divided by charge of the particle 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम
इंटू 1 टेस्ला। ठीक है, यहाँ तक जो डाटा था वो हमने डाल, तो इसका वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, पावर कैंसिल आउट हो जाएंगी, आंसर आ जाएगा 1.4 मीटर। ठीक है, बाकी आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, इफ़ द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज अलोंग आउटवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन, फाइंड द टाइम स्पेंड बाय द पार्टिकल इन द रीजन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आफ्टर एंटरिंग इट एट ई। तो एंटर तो अभी भी ई पॉइंट से कर रहा है, क्वेश्चन में ट्विस्ट ये किया गया है कि एंटर तो यहीं से कर रहा है, बट ये जो क्रॉस है इसकी जगह पे अब डॉट हो गया है। डॉट हो गया मतलब बाहर की तरफ, ऐसे बाहर की तरफ फील्ड आ रही है। तो बाहर की तरफ फील्ड आ रही है तो क्या होगा देखते हैं। देखिए भाई, ये रीज़न है आपका, डॉट डायरेक्शन में फील्ड्स हैं। तो ऐसे डॉट डायरेक्शन में फील्ड है और ये यहाँ से एंटर कर रहा है ई पॉइंट से 45 डिग्री पे। तो होगा क्या, जैसे ये यहाँ पर आएगा तो अब फोर्स जो है पहले ऊपर की तरफ लग रहा था, अब फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, तो पार्टिकल ऐसे जाएगा नीचे की तरफ। पर नीचे की तरफ जाके वो ऐसे घूमेगा। क्यों घूमेगा? क्योंकि पार्टिकल पॉजिटिव ही है ना। जब वो एंटर करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, वेलोसिटी 45 डिग्री पे अंदर की तरफ है ना, ऐसे जा रहा है पार्टिकल, पर इसके साथ तो ये 90 डिग्री एंगल ही बनाएगा। तो वी क्रॉस वी करोगे तो डाउनवर्ड फोर्स आ जाएगा कि डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है। पर ये डाउनवर्ड फोर्स जो लग रहा है उसके चलते पार्टिकल नीचे से तो डिफ्लेक्ट करता हो जाएगा, बट पार्टिकल फिर बाद में कैसा है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ही है ना। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो वो गोल घूमेगा और इस रीजन से बाहर आएगा। बात समझ में आई? तो ये अगर 45 डिग्री एंगल है यहाँ पे, तो ये कितना पोर्शन होगा, ये सर्कल का 3/4 पोर्शन होगा भाई। अगर पूरा सर्कल बनाता तो टी टाइम पीरियड होता। अब क्योंकि वो ऐसे जाके ऐसे आ रहा है, यहाँ से एंटर करके यहाँ से वापस आ रहा है, और हमें पता है कि ये जो एंगल है, ये वाला एंगल 45 है, तो इसका मतलब ये भी 45 ही होगा, है ना। तो ये भी 45 हो गया। अब ये 45 है तो ये भी 45 है, तो इसका मतलब इसने 90 डिग्री एंगल कम कवर किया, केवल 270 डिग्री एंगल कवर किया, मतलब 3/4 कवर किया है। तो 3/4 ऑफ टाइम पीरियड कितना हो गया, 2πm/qb। अब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है समझ में आया होगा कि आउटवर्ड फील्ड होने से क्या चेंजेस हुए। आउटवर्ड फील्ड करने से चेंजेस ये हुए कि सर्कल जो है वो बड़ा हो गया। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर कॉन्सेप्ट अच्छे लगे हों तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और कॉन्सेप्ट वीडियो भी जा करके ज़रूर देखें।